समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जंतर मंतर पहुंचा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हैं। मनोज जी, जिस तरीके से आप लोग यहां पर पहुंचे हैं, आखिरकार मकसद क्या है, संदेश क्या देना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, संदेश तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने लगातार दिया है। संदेश जो छात्रों का जो संदेश है, संदेश से बड़ा उनका सवाल है कि जो प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं, परीक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं, वो पेपर लीक पे सवाल क्यों नहीं लेना चाहते हैं, और उस प्रधानमंत्री जी के शिक्षा मंत्री क्यों नहीं लेना चाहते? जब देश के आप शिक्षा मंत्री हो तो आपकी महती जिम्मेदारी यही तो है कि देश की जो शिक्षाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो परीक्षाएं हैं, वो निष्पक्ष और पारदर्शी हों। लेकिन आप प्रधानमंत्री के ट्वीट रिट्वीट करना ही अपना कर्तव्य समझते हो। तो देश के छात्रों ने, जो प्रधानमंत्री देश के अरबपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर सकते हैं, अगर देश के उन युवाओं के परिवारों को अगर समाजवादी पार्टी और यहाँ का आंदोलन सीजेपी ने अगर मांग करा कि उन परिवारों के लिए संवेदना के एक शब्द तो बोलिए। आप सरकार हैं, आप और कोई भी सरकार संवेदनाओं से, ममत्व से और ममता से चलती है। आप सरकार होकर के तानाशाही व्यवहार करेंगे। जिस तरह से आपने देखा है कि किस तरह से बेटियों पर और बच्चों पर लाठियां चलाई गई। मान लीजिए जो यूनिफॉर्म में है वो तो आइडेंटिफाई हैं कि पुलिस के हैं, फोर्स के आदमी हैं। किस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोगों ने भी लाठियां बरसाई हैं बेटियों पर, बच्चों पर। 80 से ज़्यादा लोगों के पैर टूट गए, हाथ टूट गए। तो जो सरकार ये कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि उनका हाथ तोड़ दोगे, उनका सर फोड़ दोगे? तो जो सरकार अपना कीर्तन गंवाना चाहती है, वो सरकार सवाल लेना क्यों नहीं चाहती है? लेकिन मनोज जी, सरकार तो ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष 193 के तहत सवाल ही पुटअप नहीं कर रहा है। वो अपने प्रश्न रखना ही नहीं चाहता सदन में, वो सिर्फ हंगामा करना चाहता। विपक्ष ने 267 के तहत सवाल पूछा चाहा। आप सवालों को जवाबदेही तो तय करिए। आप इधर, वो जो बात है कि तुम इधर उधर की ने बात करिए, बता कि कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। आप सवाल क्यों नहीं लेना चाहते? जो सरकार का चयन कौन करता? हम आप तो करते हैं। ये जो लोग आए हैं, ये चाइना से आए हैं, ये यूएस से आए हैं, ये तो हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, आपके घर के बच्चे हैं। अगर ये आंदोलन में आए हैं और इतना पीसफुली, उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में संविधान है, तिरंगा है, सवाल है। तो जो सरकार, जिस सरकार के मुखिया आए दिन विदेश घूमते रहते हैं, उस सरकार के मुखिया यहाँ जंतर मंतर आके सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको लेना चाहिए। लेकिन मनोज जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है इस मुद्दे पर, श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। देखिए, सवाल विपक्ष का है ही नहीं, ये सवाल पूरे जनमानस का है, भारत के भविष्य का है। जो लोग इसको इस तरह कह रहे हैं, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज तो हाउस में कहा कि ये सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं है, संपूर्ण देश के युवाओं का। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में बेटियां नहीं होंगी, उसके बच्चा नहीं होगा? वो चाहे जैसा भी व्यक्ति होगा, चाहे उसका पेशा जो भी होगा, जो भी कार्यकर्ता, वो चाहेगा कि उसके बच्चों का पेपर लीक हो जाए, वो चाहेगा कि उसके बच्चे पेपर लीक होने के अवसाद में आत्महत्या कर लें। तो सरकार का कौन सा कंपनसेशन जो लोग हत्या कर लिए, आत्महत्या कर लिए, जिंदा कर देगा? सरकार की कौन जांच व्यवस्था उस 21 युवाओं को जिंदा कर देगी? तो सरकार सवाल ले। सरकार अपने कीर्तन गाने वालों का तो ट्वीट करती है, रिट्वीट करती है, गाने लगाती है, बहुत वीडियो चलती है। यहाँ लोगों से आए संवाद। मनोज जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहा है, जिससे जो प्रोटेस्ट है उतना मजबूत नहीं हो पा रहा? अगर पूरा विपक्ष एक साथ हो तो शायद मजबूती के साथ बात रखी जा सकती है। देखिए, पूरा ये ऐसा है कि ये जो डेमोक्रेसी की जो डिफिनीशन है कि डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये लोगों का तंत्र है। और ये आंदोलन में इतनी पवित्रता है, आपका कैमरा आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि बेटियों से लेकर के बूढ़े, नौजवान, सब वकील, सब वर्ग चाहता है कि इस आंदोलन का जो सवाल है, सवाल विपक्ष का है ही नहीं, ये भारत के भविष्य का, ये आम लोगों का आंदोलन है, ये आम लोगों के जेहन में घुसा हुआ आंदोलन है। इसकी पवित्रता किसी भी सवाल से खत्म नहीं की जा सकती है। इसके सवालों का सरकार को जवाब देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपका डेलीगेशन यहाँ पर आया है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और भी जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, आप भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं। मकसद क्या है डेलीगेशन का जंतर मंतर आने पर? देखिए, हम लोग लगातार इस आंदोलन में लगातार बने हुए हैं। हमारा मकसद है यहाँ के लोगों को, जो यहाँ आंदोलनकारी हैं, जो सुरक्षा, सबको हमसे जो हो सक रहा, हम अपना सामाजिक सरोकार के साथ, अपनी राजनीतिक ताकत के साथ, हम आंदोलन के साथ, हमारी संवेदना है। और हम चाहते हैं कि आंदोलन का जो सवाल है वो भारत के एक एक घर और एक एक जन तक पहुंचा है। और कोई भी दुनिया का लोकतंत्र जिसने सवाल नहीं लिया है, जिसने असहमतियों को जगह नहीं दी है, वो लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ। तो सरकार को असहमतियां सुननी चाहिए।
तो यानी आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मनोज काका, वो मौजूद थे और आज समाजवादी पार्टी का एक जनप्रतिनिधिमंडल जंतर मंतर पहुंचा है और उसका कहना है कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये आंदोलन देश का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है। तो जो विपक्ष के बंटने का आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।